नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल योग श्रृंखला विद पायल में। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी लंबे समय के बाद मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। और आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो ओम के उच्चारण से होने वाले फायदों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी में। क्या है ओम का रहस्य? दोस्तों, हम ये सब जानते हैं कि ओम एक ऐसी ध्वनि है जिससे हमारे अंदर एक सकारात्मक बदलाव होते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है। और इसके अलावा इसका क्या रहस्य है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ये प्रस्तुति आपके लिए भी बहुत कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से ओम मंत्र का उच्चारण करता है उसे न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। ओम के उच्चारण से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, जिससे घर का माहौल बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। ओम का उच्चारण करते हैं तो आप सबसे पहले ये जानते हैं कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है और आपका इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। अगर आप ओम के फायदे से अनजान हैं, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आप ओम का उच्चारण नहीं करते हैं तो आपके पास अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी मन की शांति कभी नहीं हो सकती। दोस्तों, ओम शब्द का जो रहस्य है वह आप वेदों से उपनिषद से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत व्यस्त जीवन में रहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ओम के क्या क्या फायदे होते हैं, उसका उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। सबसे पहले हम ओम के उच्चारण के क्या फायदे होते हैं इसके विषय में जानते हैं। अगर आप अनेक बार ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे आपका पूरा शरीर तनाव रहित हो जाता है। अगर आपको घबराहट या अधीरता रहती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं है। यह शरीर के विषैले तत्वों को दूर भी करता है और शरीर को तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रित भी करता है। इसके साथ साथ ये हृदय और खून के प्रवाह को भी संतुलित करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ओम सनातन धर्म का भी प्रतीक है और शिव का भी प्रतीक है। अगर आप ओम का उच्चारण करते हैं तो इससे परम पिता परमेश्वर तो प्रसन्न होते ही हैं, क्योंकि ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप ओम, इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल ओम के जाप से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ओम शब्द में पूरी सृष्टि समाई हुई है। ओम शब्द को ब्रह्मांड का सार माना गया है। ओम यानी कि ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी ध्वनियों में से एक है। ओमकार ब्रह्मानाद, इसके उच्चारण व जाप से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। ओम ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है। तो ओम वह मौलिक ध्वनि है जिससे अन्य सभी ध्वनियाँ और सृष्टि निकलती है। ये सभी ध्वन्यात्मक रचनाओं का आधार है। ओम का उच्चारण, जिसमें कि आ, उ, म शामिल है, उच्चारण की पूरी प्रक्रिया को कवर करता है। यह एक घंटे की ध्वनि की तरह है जो कि धीरे धीरे एक बिंदु तक धीमी हो जाती है और मौन में विलीन हो जाती है। जो ओम को प्राप्त कर लेता है वह पूर्ण में विलीन हो जाता है। दोस्तों, तमाम लोगों का ये कहना होता है कि उन पर काम का बोझ इतना ज़्यादा है कि वह चाहकर भी भगवान का ध्यान, पूजा पाठ और योग प्राणायाम के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऐसे लोगों को कम से कम सुबह उठकर और रात को सोने के समय शांति से बैठकर 2 मिनट के लिए ओम का जाप करना चाहिए। ये एक ऐसा चमत्कारिक शब्द है जो कि कुछ ही दिनों में आपकी तमाम परेशानियों को खत्म करके आपके पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है। लेकिन इसके जाप का जो लाभ है उसके लिए कुछ नियम भी जरूरी हैं। धार्मिक रूप से ओम शब्द को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। मान्यता है कि इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब हम किसी मंत्र उच्चारण से पहले इस शब्द को बोलते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।
ओम शब्द बोलते समय हमारे गले और शरीर में एक कंपन सा होता है। इसकी वजह से थायराइड, बीपी, लंग्स, पेट की समस्याएं ठीक होती हैं और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बेहतर हो जाती है। तमाम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ओम के नियम जाप से तनाव, डिप्रेशन, गुस्सा और अनिद्रा जैसी समस्याएं काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती हैं। अब जानते हैं कि इसका जाप हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आप एक शांत जगह को चुनें। ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि ध्वनि है। जब हम इसका जाप करते हैं तो बोलते समय उत्पन्न हुई तो उसी ध्वनि से ही हमें कई तरह के फायदे होते हैं। इसलिए जब भी आप इसका जाप करें तो वहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो। दूसरी बात, गहराई से करें इसका उच्चारण। ओम का उच्चारण करते समय स्वर को जितना ऊंचा रखेंगे और जितनी गहराई से बोलेंगे, आपको उसके उतने ही बेहतर लाभ मिलेंगे। इसके लिए आपको पद्मासन में बैठना होगा। प्रयास करें कि जब भी आप इसका जाप करें तो पद्मासन लगा के करें। ओम का उच्चारण करने से पहले जमीन पर आसन लगाएं और पद्मासन में बैठें। इसके बाद आंखें बंद करके सांस खींचें और फिर पेट से ओम की आवाज़ को निकालते हुए सांस छोड़ते चले जाएं। सुबह और रात का समय, शास्त्रों के अनुसार दिन के 24 घंटों में कुछ घंटों का समय ऐसा होता है जब ईश्वर की शक्ति अपने चरम पर होती है। इस समय किया गया जाप, पाठ, आराधना अधिक फल देते हैं। इसके लिए आपको ओम का जाप भी सुबह जल्दी और रात को सोने से पहले करना चाहिए ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। ओम आ, उ, मा इन 3 शब्दों से मिलकर बना है और ये तीनों अक्षर तीनों देवताओं से संबंधित है। अकार, ओंकार और मकार। अ ब्रह्मा का बोध कराने वाला है तो वहीं ओम पालनकर्ता श्री हरि विष्णु का वाचक है। म रुद्र यानी कि शिव का वाचक है। ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि का त्याग हृदय में और ओम की ऊ की ध्वनि का त्याग कंठ में और म की ध्वनि का त्याग तालु मध्य में किया जाता है। तो अगर ओम का उच्चारण सही प्रकार से ना किया जाए तो इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय को आमंत्रित करने की भी क्षमता है। यह समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता भी रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड की किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि से प्रभावशाली है। ये ध्वनि सूक्ष्म से ज्यादा सूक्ष्म हो सकती है तो वहीं विकराल से ज्यादा विकराल भी हो सकती है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ओम का उच्चारण हमें क्यों करना चाहिए और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो आशा करती हूँ कि आज से आप अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर ओम का उच्चारण अवश्य करेंगे, जिससे कि आपका जीवन बेहतर होता जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।